सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार देने को नहीं है। ऐसे हालात में आप सभी से बताना चाहूँगा कि सरकार बदलाव में नौजवानों को उलझा कर रखी, जिसके बारे में आप लोगों को पता है। आज के समाचार पत्रों की खबर को देख करके आपको लग गया होगा कि आखिरकार सरकार युवाओं को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। तो इस पर अगर हम बात करें तो सीधे आप लोग समझ सकते हैं कि नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाएगी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार नई शिक्षा नीति को भी ठेंगा दिखाएगी। स्क्रीन पर आप सब देख सकते हैं, जीआईसी में आउटसोर्सिंग पर भर्ती होंगे कार्मिक, 14,651 रुपये मानदेय। अब आप समझिए, जहां 70,000 वेतन दिया जाता था वहां 14,651 रुपये से ही काम चलाएगी सरकार। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में बाद में अब राजकीय हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों तथा शिक्षा निदेशालय प्रयागराज लखनऊ में आउटसोर्सिंग पर्सन कार्मिक भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए जेम पोर्टल के माध्यम से मंडलीय समिति सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन करेगी सरकार। एजेंसी आउटसोर्सिंग पर्सन कर्मियों का चयन करेगी। इसके लिए 14,651 रुपये हर महीने मानदेय निर्धारित किया है। विशेष सचिव शासन उमेश चंद द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं शिक्षा निदेशालय प्रयागराज लखनऊ में आउटसोर्सिंग व्यक्तिगत पर्सन की आवश्यकता के दृष्टिगत कार्मिक उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में शासन से निर्णय लिया गया है कि हाई स्कूल के लिए 1 चौकीदार, सफाई कर्मी सहित अधिकतम 2 आउटसोर्सिंग पर्सन कर्मी तैनात किए जाएंगे। इंटरमीडिएट कॉलेजों के लिए भी 1 चौकीदार, 1 सफाई कर्मी सहित अधिकतम 5 कार्मिक अनुमान किए जाएंगे। इसके लिए अर्हता कक्षा 10 पास है। साइकिल चलाने का अनुभव रखने वाले को वरीयता मिलेगी। आप समझिएगा, यहाँ लोग मोटरसाइकिल अभी चला रहे थे। संगम में योगी जी ने कहा कि मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग करोड़ों रुपए कमाए हैं। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। अपर शिक्षा निदेशक राज्य की अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कार्य के लिए अवधि सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात आउटसोर्सिंग पर्सन को अधिकतम 11 माह के लिए रखा जाएगा। सिर्फ 11 माह रखा जाएगा, उसके बाद खदेड़ भी दिया जा सकता है। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार सभी कार्मिकों को चौकीदार, साफ सफाई, कार्यालय लेखों का रख रखाव, प्रयोगशालाओं का कार्य, पुस्तकालय, विद्यालय साज सज्जा, सुरक्षा एवं अन्य विद्यालय गतिविधियों से संबंधित कार्य सौंपे जाएंगे। आवश्यकता इस संतोषजनक सेवा पर पुनः आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रधानाचार्य की सहमति से रखे जा सकते हैं। प्रधानाचार्य की सहमति से, प्रधानाचार्य चाहेंगे तो रख लेंगे। मानदेय में ईपीएफ व शुल्क भी शामिल रहेगा। मानदेय में प्रति माह 10,275 रुपये, पारिश्रमिक 1,335 रुपये, ईपीएफ 333 रुपये, ईएसआईसी, जीएसटी 2246.79 रुपये, सेवा शुल्क, कुल 13 तूफान शामिल रहेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना रोजगार देने के लिए है। और प्रयागराज की खबर है, आउटसोर्सिंग पर्सन की आवश्यकता का निर्धारण। आउटसोर्सिंग पर्सन का आवश्यकता का निर्धारण जो है आप लोग समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार एक तरफ रोजगार की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है और दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग का मामला सामने है। नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से लागू है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। सरकार इस पर काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि टीजीटी के साथ पीजीटी होता है, तो पीजीटी अर्थात प्रवक्ता भर्ती में भी बीएड लागू करने की सिफारिश की गई है। तो नई शिक्षा नीति के तहत आता है। इतना ही नहीं, अगर देखें जीआईसी प्रवक्ता में भी बीएड लागू करने की बात सामने आप लोग देख चुके हैं। अब इस पर लाखों नौजवान ऐसे हैं जिनके सपने टूटते नजर आएंगे। तो आप इस पर क्या निर्णय ले रहे हैं, आपको क्या इस पर विचार करना है। कई ऐसे विषय हैं जो इस नियमावली में विवादित हैं, और विवादित इसलिए हैं कि कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी, जैसे कि इतिहास हो गया, जैसे अंग्रेजी हो गई, जैसे आपका
हिंदी आप देख ही रहे हैं, तो इसमें कला को देख लीजिए। तो ये तमाम जो विवाद हैं, इन विवादों को कैसे सुलझाया जाएगा, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में राय दें। और कोशिश यही रहे मित्रों कि हम लोग मजबूती से लड़ें और सरकार प्रदेश में रिक्त पदों को भरने का काम करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पारदर्शिता पूर्ण संपन्न होती नज़र आ रही है। ऐसे में आप सब उम्मीद करें कि टीजीटी पीजीटी भी अपने निर्धारित समय पर पारदर्शी तरीके से होगी। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि आयोग भ्रष्टाचार, नकल माफियाओं को रोकने के लिए पुख्ता प्रयास कर रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश बहुत ही सराहनीय है आयोग की। आयोग ने जो भी रणनीति बनाई है बहुत ही ठोस है। और परीक्षा पैटर्न जो लोग दावा कर रहे थे कि पेपर पुराना है, नया है, सारी चीज़ें जो है आपके सामने हैं। पेपर नया ही बन रहा है और ऐसे पेपर्स बनने चाहिए जिसमें आपको लगे कि हाँ किसी ने पेपर बनाया है। तो सच्चाई है ये। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। बदलाव को लेकर के आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को नहीं शेयर करेंगे तो मेरा नुकसान नहीं है। अधिक से अधिक लोग नहीं जुड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। सीट वृद्धि को लेकर के मामला आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। और 6 महीने के अंदर नई भर्ती आए और भर्ती पूरी हो, इस कवायद को लेकर के हम प्रयासरत हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।